हे गाइस, जैम इज हियर। टुडे वी गोना सॉल्व फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। तो मैं बता दूं कि मैंने एक प्रॉब्लम ऐसा कराया था, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ऐसा प्रॉब्लम था जो था रिमूव डुप्लीकेट नंबर फ्रॉम शॉर्टेड एरे। तो तुम उससे थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो इस वीडियो से पहले, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि तुम इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। अगर तुम्हें फॉलो करते हो ये प्लेलिस्ट तो तुम्हें समझ में आएगा। धीरे धीरे जो ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ तुम बढ़ते हो, जो प्रोसेस होता है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो है क्या कि 1 2 3 4 2 2 एक एरे है जिसमें तुम्हें डुप्लीकेट मिल जाएगा कोई नंबर, तो उसको रिटर्न कर दो। तुम देख सकते हो 1 2 3 4 2 2 था, इधर देख सकते हो कि 2 रिपीट हो रहा है, तो तुम 2 को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो बेसिकली मेरे दिमाग में अभी जो ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच आ रहा है वो है कि तुम इसे पहले शॉर्ट कर दो। ठीक है, शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 हो जाएगा। राइट, इधर एक 2 आएगा। तो तुम देख सकते हो मैंने शॉर्ट कर दिया, ये जो 2 है इधर रिपीट हो रहा है। राइट, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं। आई इज इक्वल टू अगर i+1 हो जाता है तो तुम उस i+1 को रिटर्न कर दो। तो देखते हैं, i अगर इधर है मतलब 1 पे है और i+1 मतलब 2 है। राइट, तो i इज इक्वल टू i+1 2 है, मतलब ये नहीं होगा, तो तुम स्किप कर जाओ और आगे बढ़ जाओ i को। तो i अभी क्या है, 2 है। 2 इज इक्वल टू, देखो i+1 मतलब a2 है। राइट, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया है, तो ये जो i+1 है इसको रिटर्न कर दो, सिंपल। तो ऐसे करोगे तो हो जाएगा ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच में। बट इससे दिक्कत आएगा क्या, तुम्हें शॉर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हो जाएगा O n log n। राइट, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा O1। बट इससे हो सकता है कि इंटरव्यूअर खुश ना हो कि तुम्हें बोले कि थोड़ा ऑप्टिमल करो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो तुम कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक स्टैक बना लो और बोल दो कि मैं क्या करूँगा, 1 से पहले 1 पे था पॉइंटर तो 1 पे आएगा, और मैं क्या करूँगा स्टैक पे 1 को 1 कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद 2 पे जाएगा तो 2 स्टैक पे आएगा और 2 को 1 कर दूंगा, और इसके बाद 2 जब 3 पे आएगा 3 को स्टैक पे लाऊंगा और उसको 1 कर दूंगा, और इसके बाद जब ये 4 पे जाएगा तो मैं क्या करूँगा 4 लाऊंगा और 4 को 1 कर दूंगा। इसके बाद जब 2 पे जाएगा तो चेक करूँगा क्या स्टैक पे 2 प्रेजेंट है। हाँ है, देख सकते हो कि 2 अभी 1 एक काउंट हो गया है 1, तो इसका मतलब 2 है, तो 2 को रिटर्न कर दो। तो हम क्या करेंगे 2 को रिटर्न कर देंगे। बट इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ऐसे करते हो तो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगा क्योंकि तुमने ट्रैवर्स किया है सिंपली और कुछ नहीं किया है। बट इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा ON। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। बेसिकली तुम और एक काम कर सकते हो, देख सकते हो कि 1 2 3 4 2 2 है, तो एक काम करो 1 पे आओ और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, मतलब AB(A)(1) ले लो, और क्या करो ये जो एरे है इसके सेकेंड वाली इंडेक्स को -1 कर दो। तो अभी क्या है 0 पे 1 है, तो इसके जो 1 नंबर इंडेक्स पे 2 है। राइट, ये जो 2 है इसको -2 कर दो। इसके बाद क्या होगा, ABS 2 पे आओ। ओके, 2 पे आने के बाद तुम देखो 2 के बाद 3 था। राइट, 2 वाली इंडेक्स पे 3 था, तो तुम इसको क्या कर दो -3 कर दो। ABS 4 पे आओ। 4 पे क्योंकि 3 है तो इसका मतलब इसके जो नेक्स्ट वाली इंडेक्स है वो 4 है। राइट, तो तुम इसको भी कर सकते हो, इसको क्या कर दो -4 कर दो। इसके बाद 2 है तो तुम ABS 4 वाली इंडेक्स मतलब क्या 0 1 2 3 4 2 पे आ जाओ, और 2 पे क्या करो -2 कर दो, इसको भी चेंज कर दो -2 कर दो। अब एक काम कर सकते हो, इधर आओ 2 पे आओ, और 2 पे आने के बाद चेक करो अब क्या हो जाएगा, इधर आएगा। राइट, 2 पे जब आओगे तुम देख सकते हो 1 2 इधर तो -3 है। राइट, जब तुम इस वाली एरे पे आओगे मतलब एरे 2 पे आओगे और चेक करोगे कि कोई माइनस साइन था क्या, तो तुम देखोगे कि हाँ इधर -3 है, मतलब ऑलरेडी इसका एवीएस वैल्यू आ गया है। तो तुम क्या करोगे, ये जो 2 है इसको रिटर्न कर दोगे। बट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि तुम एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो ये वाला जो अप्रोच है ये भी नहीं होगा। तो चलो कोई और एक अप्रोच देखते हैं कि इससे थोड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लॉयड्स, टॉर्टोइस एंड हेयर एल्गोरिदम। ओके, तो ये एल्गोरिदम एक्चुअली क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं ये एल्गोरिदम जस्टिफाई करता है। और सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि ये एल्गोरिदम कैसे इंप्लीमेंट होगा, और कोड को भी डिकोड करेंगे। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने 1 साल पहले एक प्रॉब्लम किया था, वो था डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट। सो बेसिकली ऐसे ही एक प्रॉब्लम किया था मैंने। तो उसमें क्या था कि एक लिंक लिस्ट था जिसमें तुम्हें साइकिल चेक करना होगा। ठीक है, तो वैसे ही एक प्रॉब्लम है। तो ये जो एल्गोरिथम है इसका मीनिंग क्या है, तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक टार्टल है। राइट, और हमारे पास एक हेयर है। ठीक है, मतलब रैबिट भी बोल सकते हो तुम, तो मैं तो रैबिट ही बोलता हूँ। तो एक टार्टल है और एक रैबिट है। ठीक है, तो रैबिट टार्टल से फास्टर है, 2x फास्टर है। राइट,
और जो टार्टल है वो है 1x मान लो, ठीक है। तो टार्टल अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, टर्टल अगर 1 से 2 जाता है तो रैबिट क्या होता है 1 से 3 चला जाता है, क्योंकि एक स्टेप ज़्यादा जा सकता है। जब टार्टल 2 पे है तब हेयर कहाँ पर है, इधर आ गया, राइट। जब टर्टल इधर था तब हेयर था इधर, जब टर्टल इधर है तो इधर आ गया। जब टर्टल 3 पे है तो हेयर क्या होगा, इधर से एक साइकिल बनाते हुए फिर से आगे आ जाएगा, 2 स्टेप आगे आ जाएगा। मतलब इसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, नल है, राइट। अगर नल नहीं हो के कोई एलिमेंट ऐसे लिंक लिस्ट तैयार कर रहा है, मतलब साइकिल तैयार कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, इसके बाद हेयर को और एक आगे ले जाओगे। अब फिर से जब टार्टल इधर आएगा तो फिर से वो लूप चलाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। फिर से जब इधर टार्टल आएगा तब फिर से हेयर ऐसे घूमेगा। ऐसे एक साइकिल चलता रहेगा जब तक ए मीट नहीं हो जाता। और एक टाइम पे ए लोग मीट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर मीट करेंगे वो सेम वैल्यू होगा, मतलब 3 होगा। अगर 3 पे टार्टल मीट करता है तो हेयर भी 3 पे ही मीट करेगा। एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मैंने एल्गोरिदम बताया है ये जस्टिफाई करता है, मतलब ये वैलिड है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिक कैलकुलेशन से देखते हैं कि ये वैलिड एल्गोरिदम है। तो चलो देखते हैं। सो बेसिकली तुम इधर देख सकते हो कि जो लिंक लिस्ट था, टार्टल था, वो ट्रैवर्स कर रहा था और जो हेयर था वो भी ट्रैवर्स कर रहा था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इधर एक लिंक लिस्ट था 1 2 3 ऐसे करके, राइट, एंड 4 5 ऐसे करके लिंक लिस्ट था। और इधर अगर 3 है तो 3 पे मीट होना था, राइट। तो क्या होगा, टार्टल अगर एक्स ट्रैवल करता है, मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर वाई डिस्टेंस ट्रैवल करके 3 पे आता है, मतलब जो मीटिंग पॉइंट है 3 उस पे आता है, तो हेयर उसी टाइम पे 2 स्टेप आगे जाके, मतलब इतना ट्रैवल करके फिर से एक बार रोटेट करेगा, फिर से इधर आके मीट करेगा, मतलब वही 3 पे मीट हो रहा है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि जो टार्टल है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, एक्स एंड वाई, इधर आके मीटिंग हो जाएगा, मतलब मीटिंग पॉइंट इधर है, मतलब एक्स प्लस वाई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टार्टल, राइट। अब तुम इधर देख सकते हो कि जो हेयर है वो ट्रैवल करेगा कितना, इधर देख सकते हो हेयर इधर आया, ठीक है। इसके बाद हेयर इधर आएगा, वाई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर जेड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर एक बार वाई डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए वो इधर मीट करेगा, राइट। तो क्या होगा, हेयर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई। देख सकते हो मैंने किया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, डिस्टेंस ट्रैवल किया और दोनों ही एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, ओके। तो अगर हम इसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस वाई, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, राइट। सो तुम इधर देख सकते हो कि अगर ऐसा है तो तुम इसको बोल सकते हो x इक्वल टू जेड। तो ऐसा करके तुम देख सकते हो कि x इज इक्वल टू जेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये डेफिनेटली एक जगह पर मीट करेगा। तो ये रहा कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से हमें लग रहा है कि हाँ इस पॉइंट पे मीट करेगा, राइट। तो ये जो एल्गोरिदम है ये वैलिड एल्गोरिदम है। अब अगर कोड पे देखें कि कैसे होगा, तो तुम देख सकते हो कि 0 1 3 4 ऐसे करके एक इंडेक्स नंबर है और हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 3 ऐसे एक एलिमेंट था। तो इधर देख सकते हो कि मैंने कोड किया है, इसको मैं डिकोड कर देता हूँ। तुम्हें कोड मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें पता है सॉल्यूशन करके एक फोल्डर होता है, उसमें सब कोड मिल जाता है, ब्रूट फोर्स वाली कोड एंड जो बेटर अप्रोच है और ऑप्टिमल अप्रोच है, सारे कोड तुम्हें मिल जाता है, ओके। तो अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो तुम देख सकते हो कि पहले हमारे था स्लो इज इक्वल टू नाम इज इक्वल टू 0। नाम 0 मतलब क्या है, नाम 0 मतलब है 0 इंडेक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0 है, राइट। और नाम फास्ट पे क्या है 0 है, राइट, तो हम कर देंगे इसको 0। अगर नाम स्लो इज इक्वल टू 0 है तो स्लो इज इक्वल टू नाम स्लो, मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा स्लो। एंड जो नाम फास्ट है वो है अभी 0 पे, राइट, तो ए भी हो जाएगा 1, ओके। अब क्या होगा, तब तक व्हाइल लूप चलेगा जब तक स्लो एंड फास्ट इक्वल टू ना हो जाता है, राइट। अभी जो 0 है तुम देख सकते हो कि अभी हो जाएगा, इधर आके देख सकते हो स्लो इज इक्वल टू नाम स्लो है, तो ए हो जाएगा 1, 0 हट के 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाता है, तो 1 मतलब क्या है 2 हो जाएगा ये, राइट। 1 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा। और इधर तुम देख सकते हो कि फास्ट क्या होगा, नाम्स इज इक्वल टू नाम्स फास्ट, फास्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है अगर 0 है, 0 को अपडेट करके पहले 1 करो, इसके बाद 1 को अपडेट करके 2 कर दो, तो 2 नंबर एलिमेंट में 3 है तो फास्ट हो जाएगा 3। तो देख सकते हो कि हमारे टार्टल जो था वो था इधर, तो हेयर हो गया इधर। टार्टल अगर इधर है तो हेयर हो जाएगा इधर, मतलब 2 स्टेप आगे हेयर जा रहा है, राइट। तो क्या होगा, तुम इधर देख सकते हो कि ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, राइट।
2 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा, राइट। तो 3 हो जाएगा, 4, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, राइट। ऐसे करते करते एक टाइम पे ये मीट करेगा। तो मैं अगर डिबग करते बैठूँ तो ऐसा डिबग नहीं होगा, मतलब ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। तो क्या होगा, एक सर्कल क्रिएट होगा और सर्कल क्रिएट होने के बाद ये एक टाइम पे मीट करेगा, राइट। अगर मीट कर जाता है तो तुम इसको रिटर्न कर दो, स्लो को रिटर्न कर दो, और स्लो को रिटर्न कर दोगे तो आउटपुट आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो कोड है इसको मैंने डिबग करके दिखाया है। देख सकते हो कि इधर जो डुप्लीकेट एलिमेंट है 3 है, राइट। तो हमारे जो एलिमेंट था 1 3 4 2 3, जिसमें जो डुप्लीकेट है वो है 3। तो इसको तुम डिबग करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो डिबग करके देखते हैं। तो इधर देख सकते हो कि मैंने डिबग किया है, तो तुम इधर वैल्यू देख सकते हो। तो बेसिकली ऐसे 3 हुआ है। तुम थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है, कैसे हुआ है 3। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकता था कि एक लूप कैसे चला है। तो मैंने इधर डिबग करके दिखाया है। तो तुम अगर चाहो तो इसको थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय। और अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना।